हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार टीचर्स बहाली का फ्रेंड हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 18वां देख रहे हैं, जो कि सोशल साइंस का है। फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का आवंटित स्थानों के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो फिर वो सबसे पहले अधिक जो है इनमें से यूपी है ना, राज्यसभा में सदस्यों का सीट पूछ रहा है। फिर यूपी में जो है वो 31 राज्यसभा सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है वो 19 राज्यसभा सीट है। तमिलनाडु में जो है वो 18 राज्यसभा सीट है। और बिहार में जो है वो 16 राज्यसभा सीट है, जो कि 18 दिया हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है? तो फिर वो लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन परिवहन पर और सदन भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। तो फिर लोकसभा सचिवालय का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की स्वीकृति की गई थी? तो फिर वो स्वर्ण सिंह समिति है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क के और अनुच्छेद 51 क में जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है ना 10 मूल कर्तव्य को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है? तो फिर वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन में मिलता है? तो फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत को मजबूत करना जो है वो गांधी दर्शन में मिलता है, नीति निर्देशक तत्व के। नेक्स्ट तत्व के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू करने के लिए न्यायाधीश का कोरम उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जाती है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होता है? किस स्तर पर होती है? फिर वो द्वितीय वाचन के समय जो है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस के स्तर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मामले में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघ व्यवस्था के समान है? तो फिर न्यायपालिका की स्थिति में जो है वो अमेरिकी संघ व्यवस्था भारतीय संघ व्यवस्था समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिन एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो है, तो फ्रेंड्स वह बिंदु कुछ मामलों में समवर्ती न्याय प्रभुत्व का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी जो है वो लाइन पर किए जाएंगे? तो फिर वो जो है अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया था, जिला परिषद तथा ग्राम पंचायत दोनों ही के लिए चुनाव का सुझाव दिया गया। यद्यपि जिला स्तर पर कुछ पदेन सदस्यों की व्यवस्था भी थी, समिति ने सीधे चुनाव के साथ साथ चुनाव में राजनीतिक दलों का भी भाग लेने को भी उचित माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। इनमें से वो समवर्ती सूची का विषय कौन है? तो आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित नहीं है? तो फ्रेंड वो है योजना आयोग है ना, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में। ये क्या है? तो संविधान नेतर निकाय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो फिर वो मानववाद के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उसका चुनाव होना अनिवार्य है? तो फिर वो 6 महीने के अंतर उसका चुनाव होना अनिवार्य है। यदि फ्रेंड्स भंग होने के बाद जो है 6 महीने का अंतर नहीं होता है, तभी फ्रेंड्स है ना चुनाव जो है वो नया चुनाव होगा। अगर 6 महीने से अधिक का अंतर होगा तभी फ्रेंड वो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किस देश ने हमला किया था? तो फ्रेंड्स, अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा था पर्ल हार्बर, जिस पर जो है वो जापान ने हमला कर दिया था। तत्पश्चात अमेरिका ने फिर जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था? तो फिर वो था हेनरी टूमेर ने। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी टूमेर ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल का राजा सोलोमन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, इजराइल का राजा सोलोमन जो है अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, सन 1957 में
गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद संस्थाओं की स्थापना की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, राज का कोई धर्म नहीं होगा, यह जो है धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो फिर वो 7वें अनुसूची में वर्णित है फ्रेंड्स, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद में वो क्या है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो फिर वो राष्ट्रपति के द्वारा फिर वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स, सरदार पटेल जो फिर वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर के.टी. शाह का यह कथन है। प्रोफेसर के.टी. शाह के शब्दों में एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। प्रोफेसर के.टी. व्हीलर के ने उद्देश्य और आकांक्षों का घोषणा पत्र कहा। ठीक है, वी.एन. राव ने इसे नैतिक उपदेश माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, सदस्य संख्या की जो है वो 1/10 भाग अगर उपस्थिति होता है तो वो गणपूर्ति कंप्लीट होती है। अगर इससे कम होता है तो सदन का कार्यवाही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो है उपयुक्त सभी जो है वो समर्थक हैं। कौन? तो चार्ल्स मेरियम, ठीक है, डेविड ईस्टन और हेरोल्ड लॉवेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीर से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है फ्रेंड वो रूसो का यह कथन है। जीन जेम्स रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जो है वो जंजीर से जकड़ा हुआ है। मतलब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेंग शहर में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो फिर वो 5 है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो है टोटल 15 होता है, जिनमें 5 जो है अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में देखेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस एवं चीन जो है, ये सभी 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है। तो फिर टी.एच. ग्रीन का यह कथन है, राज अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंच निर्याण की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कब की गई थी? तो फिर अगस्त 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हाइट्स होगा, गोल्डन हाइट्स विवाद का मामला किस दो देशों के बीच है? तो फ्रेंड्स, गोल्डन हाइट्स का मामला जो है वो दो देश के बीच है। वो विवाद है इजराइल और सीरिया के बीच है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इजराइल और सीरिया ना ऑप्शन में नहीं दिया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो फ्रेंड्स, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय जो है वो फिलिस्तीन में हुआ। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं क्योंकि यह अल्पस पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। यह शहर जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है तथा यह इटली की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने रंग भेद की नीति अपनाई? तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका ने जो है वो रंग भेद की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो यह मत जो है हॉब्स ने यह मत व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज व्यक्तियों से पहले है, यह किसका मत है? तो फिर ये अरस्तु का मत है कि राज जो है व्यक्तियों से पहले है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है? तो फिर लोक लेखा समिति। देखिए, भारतीय संसद की समितियों में लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका मुख्य कार्य यह देखना है कि सार्वजनिक कोष सदन द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार सरकार द्वारा व्यय किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, इस समिति में जो है वो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से, जबकि 9 सदस्य जबकि 7 सदस्य होना 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्ष का नेता होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो फ्रेंड संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। वो जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, है ना, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। तो फिर वो ऑस्टिन ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स मतदाता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो फिर वो 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से 7 थी, परंतु अब जो है 6 है। भारतीय संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वें मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से उसे हटाकर जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संख्या थी। तो फिर वो 14 थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच तथा भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, जिसकी संख्या 14 थी मूल संविधान में। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देगा। तो फिर भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 6 माह के भीतर। देखिए अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटे जाने या अन्य कारण से हुए उसके पद को भरने के लिए फिर निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से फिर यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर पद को जो है ना भर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। तो फिर राज्य के राज्यपाल जो फिर राज्य के जिला न्यायाधीश को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज सम्मिलित है। तो फिर पंचायत राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति जिन निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स वह जो है संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक के किस शहर में शियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है। तो फ्रेंड वो है बसरा। बसरा में जो है शियाओं के प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी उसका जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। उनकी मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में हुई और उसे मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पोगोड़ा निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो फिर वो स्थित है, देखिए ब्लैक पोगोड़ा कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पोगोड़ा भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड लुइस कैरोल जो है वो एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड 8वीं अनुसूची में वो मूल रूप से 16 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, जो कि प्रेजेंट में वो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। तो फ्रेंड वो सिंध और संस्कृत का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद में पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है। तो फिर वो 6 माह तक प्रभावित रहता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रावधान केवल 6 माह तक रहता है। यदि 6 माह के अंदर सदन द्वारा अनुमोदित न कर दिए जाए, सदन द्वारा अनुमोदित किए जाने पर वह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने पर वह अधिनियम बन जाता है। यदि सदन के अधिवेशन के प्रारंभ के बाद पहले जारी किए गए अध्यादेश को सदन द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए 6 सप्ताह के अंदर सदन में पेश नहीं किया जाए तो अध्यादेश क्या होता है, तो प्रभावहीन हो जाता है, ठीक है, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं है। तो फिर वो बिक्री कर जो है वो राज्य सूची का विषय है और बिक्री कर राज लगाता है और वसूलता है, मतलब राज्य सरकार बिक्री कर लगाता है और वसूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का
औपचारिक प्रमुख होता है? तो फ्रेंड्स नगर निगम का औपचारिक प्रमुख जो है चुना हुआ मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो फ्रेंड वो है विकास अधिकारी जो है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किसमें आता है? तो फ्रेंड्स पंचायती राज जो है वो राज सूची के विषय में आता है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठन नहीं है? तो फिर वो है प्रखंड। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना घटक जो है वो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, न कि प्रखंड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायत कार्य करता है? तो फ्रेंड्स कुछ राज्यों और कुछ राज्य क्षेत्रों में जो है वो न्याय पंचायत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? कभी भी संविधान में उसका प्रावधान नहीं है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो फ्रेंड सामान्यतः ग्राम पंचायत जो है वो कृषकों को वित्त देने के लिए जो है वो उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? तो फ्रेंड्स वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो फिर निर्वाचन की पसंद का सरलीकरण जो है वो द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल एक अनिवार्य कार्यपालक कार्यकलाप नहीं है? तो फिर वो है समाचार पत्र प्रकाशित करना जो है वो राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? तो फ्रेंड वो अनुच्छेद है अधिनियम क्या है? तो 38 है ना। देखिए, राज्यसभा के विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो है सदन द्वारा विधि द्वारा उन्नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर जो है यथाशीघ्र नियुक्त किए जाएंगे, है ना। राज्यसभा का जो है क्या होता है ना, विघटन नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो है ना 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, उतने ही सदस्य चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स ईसा से 360 वर्ष पूर्व मतलब ईसा से 326 ईसा पूर्व मतलब 326 ईसा पूर्व में एलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जर्मनी का लौह पुरुष जो है ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना काटा पर किसने शासन में हस्ताक्षर किया? तो फ्रेंड्स जॉन द्वितीय के। देखिए, इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय ने 1215 ईस्वी को एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी मेग्ना कार्टा में जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक आजादी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? तो फ्रेंड्स नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार टीचर्स बहाली का फ्रेंड वो सोशल साइंस का ये 18वां सेट प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।